क्या आपने चीज़ें कल पर टाली हैं? तो मैं भी आप लोगों के तरीके से थी जो चीज़ें कल पे टालती थी, कि आज योगा नहीं करेंगे, कल से शुरू करते हैं। फिर सोचती थी कि अच्छा आज से नहीं करते, फिर कल से शुरू करते हैं और कल कभी नहीं आता। फिर एक दिन मैंने एक छोटा-सा स्टेप लिया और उस स्टेप ने मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी। सो मैंने योगा सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं शुरू किया। मतलब स्टार्टिंग में मेरा फ़ोकस फिट रहना ही था, क्योंकि मैं भी आप लोगों के तरीके से फैटी थी, हेल्दी थी और जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी जो स्किनी थे, जो पतले थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर मैं सोचती थी कि मैं भी इन लोगों के तरीके से हो सकती हूँ, लेकिन होना कैसे है ये मुझे नहीं पता था। उतने टाइम तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था जब मैंने योगा करना शुरू किया। या तो योगा ने सिर्फ मेरी बॉडी को ही नहीं चेंज किया, मेरी सोचने की क्षमता, मतलब मुझे कैसे सोचना है, मेरी आदतें, मेरी पूरी लाइफ़ को चेंज करके रख दिया। और ये मैं अपनी रियल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता दूँ सबसे पहले ये कि मैं कोई सर्टिफाइड योगा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ। मैं आप ही लोगों के तरीके से एक लर्नर हूँ, जो आप लोगों के तरीके से ही सीख रही हूँ और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ। और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया पे हमें बहुत कुछ मिल जाता है, जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें टीचर भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जब कुछ भी नहीं था, जहाँ से हम कुछ भी सीख नहीं सकते थे, है ना? कुछ भी नहीं था। जो भी था बुक्स थी हमारी। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे-कैसे सीखा, क्या-क्या गलतियाँ करी और आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, जहाँ से आपको पता लगेगा कि हाँ, आप भी अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती है, तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। तो यहाँ मैं अपनी जर्नी 5 स्टेप्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें से पहला स्टेप है मेरी योगा जर्नी। सो जब मैंने योगा करना शुरू किया, तो मैंने बुक से देखा था। बुक में पोजेज़ बने हुए थे जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और उसमें उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि ये हमारी बॉडी को कैसे फिट रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे फिट होना भी था, यू नो। देन और उस अकॉर्डिंग मैंने करना शुरू किया, लेकिन मेरी बिगेस्ट मिस्टेक पता है क्या थी? कि मैंने स्टार्टिंग में मैं परफेक्शन की तरफ भागी, जिसकी वजह से मुझे बैक पेन हो गया और बहुत ज़्यादा वाला हो गया। फिर मैंने 1 ईयर के लिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे बैठते भी नहीं बन रहा था, मुझे चलते भी नहीं बन रहा था, लेटते भी नहीं बनता था। मुझे मेरी बैकबोन में इतना ज़्यादा पेन होता था और वो पेन चक्रासना करने से हुआ था। सेकंड स्टेप आता है बिगिनर फ्रेंडली पोजेस। तो खुद को इतना ज़्यादा हर्ट करने के बाद, इतना पेन देने के बाद, फिर जो बैक पेन हो रहा था वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ और फिर मतलब बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। 1 ईयर काफ़ी होता है, बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी, बैक पेन अब खत्म हो चुका था। फिर मैंने बिगिनर पोजेस करना शुरू किया और उससे फिर धीरे-धीरे फैट मतलब मैं फिट होना भी शुरू हो गई और मेरी हैबिट्स भी चेंज होना शुरू हो गई। सो अगर आप भी करना शुरू कर रहे हो, सो आपको स्टार्टिंग में जो बिगिनर पोजेस होते हैं वो करना है। इंटरमीडिएट और एडवांस्ड पोजेस की तरफ नहीं जाना है, परफेक्शन की तरफ भी नहीं जाना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस। डेली आप एक ही पोज़ करो डेली, बट आपको प्रैक्टिस करना है और देखिएगा फिर एक वो पोज़ कुछ समय के बाद, अब वो कुछ समय 1 वीक, 1 मंथ, 15 डेज़ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। एंड थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आप देखोगे कि आप धीरे-धीरे परफेक्ट होते जा रहे हो। सो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एंड उसके बाद परफेक्शन। सो स्टार्टिंग में जब आप शुरू करोगे परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, परफेक्शन वर्ड ही भूल जाना है। आपका मेन फोकस क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, खुद पर ध्यान देना, पोजेज़ पर भी नहीं। आपकी बॉडी जितना आपसे कह रही है, आपको वो सुनना है। बॉडी की मसल्स जितना पेन और स्ट्रेचिंग सह पाती हैं, जितना वो बोल रही हैं कि बस हो गया, बस उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं जाना है। मेरी तरीके से खुद को हर्ट नहीं करना है। पॉइंट है मेरी गलतियाँ। सो मेरी गलतियाँ यही थी सबसे बड़ी कि मैं परफेक्शन की तरफ भागी स्टार्टिंग में ही। जैसे मैं चक्रासना की बात कर रही, सो मैंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी। अच्छा, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थोड़ी पहले से ही थी, सो चक्रासना ईज़िली हो गया। लेकिन उसके बाद बैक पेन क्यों हुआ? क्योंकि जो बैकबोन थी, उसकी हैबिट नहीं थी, मसल्स तो जो चलो ठीक था, अच्छा था कि वो अ, फ्लेक्सिबल है, बैकबोन में पेन हो गया। सो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एकदम से कोई भी पोज़ नहीं बनाना है। पहले आपको उसको फ्लेक्सिबल करना है, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो आपकी हड्डियाँ हो बॉडी की, सो आपको उनको पहले फ्लेक्सिबल बनाना है, ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप
जो बिगिनर पोजेज़ होते हैं, अगर वो आप डेली बना रहे हो, फिर उसके बाद बहुत ईज़ी हो जाता है एडवांस और इंटरमीडिएट पोजेज़ को बनाना। एंड फिफ्थ पॉइंट है बेनिफिट्स। शायद मैं उतना नहीं बता पाऊँगी कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या आपको होंगे। मैं तो बस 2 ही 4 आपको बता सकती हूँ। मुझे इससे बहुत बेनिफिट्स मिले, लाइक जैसे मेरा मन का शांत होना, मेरी थिंकिंग चेंज हो जाना और चीज़ों को कैसे मुझे हैंडल करना है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना, आ जाना और थकान कम होना, हमें बॉडी एक्टिव फ़ील होती है। और आपको भारी-भारी नहीं लगता है, ना ही मन से, ना ही बॉडी से आपको भारी लगता है। ये बेनिफिट्स आपको धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएँगे। आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं या फिर योगा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आइए इस सफ़र में हम सब साथ मिलके शुरू करते हैं। एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे को सिखाएँगे भी, एक-दूसरे को मोटिवेट करेंगे और जो गलतियाँ होंगी, उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पर मैं आपको एक बिगिनर कोच के साथ मिलूँगी। मैंने कैसे शुरू किया, आपको कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सब मैं उस वीडियो में बताऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।